नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए दिन में। और आज मैं आया हुआ था किसी काम से इंदिरापुरी, जो कि पड़ता है नारायणा के बिल्कुल पास ही। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आज अपन लोग चलते हैं नारायणा। नारायणा में जाएंगे हम लोग ज़ाना स्टोर पे। ज़ाना जो है वो एसेसरी बनाता है और होंडा के लिए भी बनाता है, होंडा हाइनेस के लिए। और ज़ाना की जो एसेसरी है ना, वो काफ़ी फेमस है, मतलब कि रिलायबिलिटी है, रिलायबल है, तो रिकमेंडेड है। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड करा है। पहले मैंने ज़ाना का, आपने देखा, अपनी बाइक में क्रैश गार्ड लगवाया था, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली मुझे। एक बार क्या हुआ कि अभी 2-4 दिन की बात है, दो सांड लड़ रहे थे आपस में, तो मेरी बाइक को गिरा दिया, पर ज़ाना का क्रैश गार्ड सारा ऑब्जेक्ट झेल गया और बाइक में ना कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो अब जो मुझे एक्चुअली इसमें लगेज गार्ड लगवाना है, एक पीछे टॉप रैक जिसमें टॉप बॉक्स लग सके, और एक सैडल बैग चाहिए अपने को, क्योंकि सैडल बैग लेके जाएंगे लद्दाख में, 10-12 दिन लगेंगे। तो अपने को कपड़े लत्ते उसी हिसाब से ज़रूरत का सामान ले जाना पड़ेगा। तो ज़रूरत का सामान ले जाना है तो ज़रूरतें भी 10-12 दिन में अच्छी खासी होंगी, तो अपने को सैडल गार्ड भी लगाना है। तो यहाँ से आया हुआ था, यहाँ से 7 मिनट का रास्ता है ज़ाना स्टोर का। ज़ाना स्टोर एक करोल बाग में, एक नारायणा में है। तो करोल बाग से मैंने क्रैश गार्ड लगवाया था। अब ज़ाना यहाँ चलते हैं और यहाँ से अपन लगवाते हैं इसका टॉप रैक, टॉप बॉक्स रैक और सैडल गार्ड। तो यहाँ से हार्डली 5-7 मिनट का डिस्टेंस है, तो पहुँचते हैं फटाफट। वो थोड़ा सा रोड के उस तरफ पड़ता है और अपने को शायद यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, वो क्योंकि वो रेलवे ब्रिज है, उसको क्रॉस करके ना यू टर्न लेके आना पड़ेगा। बाकी भाई, अपनी होंडा जाने वाली लद्दाख, और जैसे भी होंडा का, अपनी हाइनेस का जो भी फीडबैक होगा लद्दाख में कैसा परफॉर्म करती है, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। बाकी भाई, हाइनेस का मैं बार बार आपको बता चुका हूँ भाई, बहुत ही स्मूथ राइड है। आज तो एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह मैं पीछे बैठ के आया था इसमें। तो मैंने पीछे बैठ के भी, कोई और चला रहा था तो पीछे बैठ के देखा, तो यार पीछे भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बट ना इसमें मेरे को एक चीज़ लगी कि जैसे ना वो बंदा टॉर्क दे रहा था, तो मैं पीछे की तरफ जा रहा था, और पीछे ना इसमें बैक क्रैश नहीं है। तो अपन कोशिश करेंगे कि अगर उसके साथ कोई अपने को बैक रश मिल जाता है तो बैक रश लगवाएंगे, क्योंकि क्या होता है, इसका पिकअप ऐसा 30 Nm टॉर्क है। जब जो चला रहा होता है वो टॉर्क देता है ना, पीछे वाला एकदम पीछे को चला जाता है, तो भाई गिर भी सकता है कोई, और पर किसी कमर उमर में आ जाए। मेरी फैमिली बैठेगी नॉर्मली, तो यार दोस्त तो बहुत कम ही बैठते हैं। तो एक काम करते हैं, उसका बैक रेस्ट का ही पता करेंगे। बैक रेस्ट अगर अच्छा मिल जाता है तो ठीक है। अब आ गया भाई अपना वही वाला फ्लाईओवर, यहाँ से रास्ता होगा। देखो बिल्कुल जस्ट रोड के पार ही ना मेरे सामने से जाना है, लेकिन मैं वो जा नहीं सकता क्योंकि मुझे ना आगे से घूम के आना पड़ेगा जाने के लिए। तो भाई ये फ्लाईओवर है ना, मतलब रेलवे ब्रिज के ऊपर है, तो इसके नीचे से कोई यू टर्न भी नहीं है। तो पूरा इसे क्रॉस करके ना अपन आगे से लेके आते हैं, ताकि बस इस जाना के करोल बाग वाले स्टोर में तो क्या है, आप बाइक भारी लगती है, रोड पे ही आपको काम करना होता है। लेकिन ये वाला स्टोर थोड़ा प्रीमियम बनाया है, थोड़े प्रीमियम पैसे भी चार्ज करेंगे हो सकता है। तो बट ये कि बाइक अंदर जाती है, रिलैक्सिंग मोड पे काम होता है, आप लाइव बैठ के अपना काम देख भी सकते हो कि क्या क्या उसमें चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। बाकी भाई इन लोगों को टोकने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैंने जब क्रैश गार्ड लगाया था तो मैंने ये देखा था जाना में कि इनकी ना बिल्कुल एकदम बिट टू बिट, पॉइंट टू पॉइंट एकदम फिटिंग बना रखी है। मतलब इनकी एसेसरी में ना जुगाड़ नहीं होता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। बाकी अब तो अब आप आगे का एक्सपीरियंस जैसे भी होगा वो आपको बताता हूँ मैं। और ये जाना स्टोर आ गया, अपने लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा, ये अपने हमारा यू टर्न। और बस थोड़ा सा ये जैसे ही दोबारा से मैं क्रॉस करूँगा तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में ही है जाना। तो जाना ने अपने 2 स्टोर बना रखे हैं यहाँ पे, और देखो 2 स्टोर के दम पे, लेकिन एसेसरी भी बड़ी महंगी है भाई। सैडल गार्ड नॉर्मली जो कंपनी लगा के दे रही है होंडा, वो 1700-1800 रुपये का है। और जो सैडल गार्ड मार्केट में आप लगवाओगे, नहीं, हाँ, जो मार्केट में भी लगवाओगे तो 1700-1800 का पड़ता है, और जो होंडा दे रही है वो 1200 रुपये का है। पर वो पाइप से हैं, वो किसी काम के नहीं है, खाली वो इसलिए कि बस आपका सैडल बैग टायर से नाच रख रहा है। तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कुछ ऐसा मजबूत जुगाड़, ताकि ना परेशानी ना हो। क्योंकि ट्रिप में परेशान होते ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है, ना तो सामान को फेंक सकते, ना साथ में रख सकते, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जाना में जाके और अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं, अगर अपने मतलब की मिलती है, क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, वो सब लगवाते हैं भाई। तो ये रहा, देखो लेफ़्ट में जाना लिखा हुआ है, ये जाना स्टोर है नारायणा में। बाइक लगाते हैं और अंदर चल के मिलते हैं इनसे कि भाई देखते हैं क्या होता है, अंदर जाके बात करते हैं इसके मैनेजर से।
तो भाई मैंने अभी टॉप बॉक्स रैक और सैडल गार्ड के लिए बोला है इनको, तो इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, सीट वीट हटा दी है, लगा रहे हैं। देखो ये टॉप रैक है, लगता है तो फिर आपको पूरा दिखाता हूँ मैं कैसा लगेगा लगने के बाद। तो भाई ये अपना टॉप बॉक्स रैक और सैडल गार्ड और बैक रेस्ट लग चुका है, और अब रह गया अपना साइड स्टैंड का एक्सटेंडर। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. तो भाई अपन अपना एसेसरी लगवा के टॉप बॉक्स रैक, सैडल स्टैंड और साइड स्टैंड एक्सटेंडर ये लगवा के अपन लोग निकल चुके हैं घर की तरफ अब, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और अप्रॉक्सीमेट 3 बजे का टाइम हो गया। आज पूरा संडे ऐसे ही निकल गया मेरा, और अब चलते हैं घर की तरफ। और भाई जल्दी अपनी लद्दाख सीरीज़ शुरू होने वाली है, और लद्दाख सीरीज़ के लिए ना बहुत सारी तैयारी चल रही है। हम अपने राइडिंग ग्रुप से 7 लोग हैं जो कि लद्दाख राइड करेंगे। तो अपने साथ जो 7 बाइक जा रही है ना, बड़ा अतरंगी कॉम्बिनेशन है, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सारी बाइकें ऐसी है जो नॉर्मल एक आदमी लेता है और उसको यूज़ करता है। जैसे कि हमारे पास है, एक जाएगी मेरी होंडा, ठीक है, हाइनेस, एक जाएगी होंडा CB350, एक जाएगी हमारे संग कौन सी है उसकी BMW की GS 310R, और एक जाएगी हमारे संग मीटियोर 350, एक हमारे संग जाएगी BSS 650, BS से गोल्ड स्टार 650, और एक जाएगी हमारे साथ NX 250, पल्सर NS 250, और एक जाएगी हमारे संग, और एक जाने वाली है अपने संग जावा 42। तो ये सारा एकदम कॉम्बिनेशन ऐसा है, पर सारे बंदे बड़े अच्छे हैं सब, मतलब पेशेंस वाले बंदे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि इनमें से कि जो मतलब सब हम डिसिप्लिन में चलेंगे, और बाकी कुछ तो भगवान भरोसे भी छोड़ना चाहिए। अब उनकी मर्ज़ी है, देखो क्या होता है आगे ट्रिप पे, क्योंकि रास्ते अब मेरे ख्याल से बन चुके होंगे या बन रहे होंगे, पर अपने को बाइक को रास्ता मिल जाएगा। अभी मैं देखा 1-2 यूट्यूब पे भी, जो बाइक का रास्ता था, जब गाड़ियों का रास्ता बनता तो बाइक में अपने को मिलेगा, और जैसा भी होगा। अब प्लान बना लिया है, परमिट ले लिया, सारी तैयारी कर रहे हैं, तो चलना है अपने को। अब अपना रह गया सैडल बैग लेने हैं अपने को, या तो मैं सोच रहा हूँ प्रतीक भाई से सैडल बैग ले लूँ उनके, क्योंकि बहुत रेयर यूज़ होते हैं उनके पास, एज इट इज़ रखे ही हुए हैं, या फिर ख़रीद लूँ। देखता हूँ मैं, अगर मेरे को टाइम लगा करोल बाग तो जाके ख़रीदूँगा, वरना मैं प्रतीक भाई के ले लूँगा, वो तो घर के पास ही रहते हैं, और उसको यूज़ कर लेंगे अपने लद्दाख ट्रिप पे। और अपना एक गोप्रो है ही, और धीरे धीरे सामान याद आएगा, ख़रीदना है कुछ मेरे हिस्से में सामान आ रखा है, जैसे डायमॉक्स 250 वगैरह, वो सारी चीज़ें मेरे को अरेंज करनी है, जो भी अपने मेरे को मिले हुआ टास्क मिला हुआ है, तो अपना टास्क भी कंप्लीट करना है। और बाकी भाई अपनी होंडा हाइनेस देखो, अभी तक तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, एकदम मक्खन मलाई चलती है, कोई दिक्कत आती नहीं है, राइड का ज़्यादा पता चलता नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जब मैं तुंगनाथ गया था, मैंने इसको सुबह से चलाना शुरू करा था, और मैं इसको रात को मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे आपको दिखाया था ना मैंने, कि 1-1:30 बजे हमने रात का डिनर करा था। तो मतलब ये लगा लो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 15-16 घंटे चलाया होगा। तो तब भी अपने को ऐसे कोई थकान महसूस नहीं हुई, कि ऐसा अगले दिन ऐसा लगा नहीं कि हाँ भाई कमर दुख रही है, बदन टूट रहा है, या ऐसा कुछ है। तो मेरा इसके संग अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन अब हम इसकी टफ़ टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि लद्दाख में मैं कितना परफॉर्म कर पाता हूँ, मेरी होंडा कितना परफॉर्म कर पाती है हाइनेस, वो देखेंगे भाई। ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि काफ़ी लंबा रन है, उसमें मैं कितना थकता हूँ या होंडा कितना थकती है या कैसे परफॉर्म करती है। इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो पैसा लगा चुका हूँ, और आपको इस पर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अगर आप लद्दाख राइड पे जाते हो, ऐसी एक्सट्रीम राइड करते हो। बाकी भाई जाना पे जाके ना, मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी जो फॉग लैंप है ना, इतनी अच्छी अच्छी फॉग लैंप्स थी, बट यही कि कोई फॉग लैंप, मतलब सिर्फ फॉग लैंप कोई 27,000 की, कोई 28,000 की, कोई 16,000 की। और वो 28,000 वाली जो थी ना, 28,000 का पेयर था, वो कह रहे हैं आपको 25,000 में दे देंगे। वाकई में भाई वो लाइट इतनी अच्छी थी ना, मतलब ना तो वो आपकी बाइक को प्रॉब्लम करती, क्योंकि वो ज़्यादा लोड भी नहीं लेती, और उसकी ब्राइटनेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, उन्होंने चेक कराया, मज़ा आ गया। सबसे मिनिमम सबसे छोटी लाइट उनके पास 6,000 रुपीज़ की थी, जो सिंगल जैसे ब्लिंकर और वो सब होता है येलो वाइट वाली, वो उनके पास जो थी वो सबसे मिनिमम प्राइस की वो थी 6,000 रुपये की। लेकिन भाई अपनी HG की लाइट लगी हुई है और अच्छा परफॉर्म करती है।
तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मुझे उसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि भाई अभी सारे खर्चे हैं। अभी तो 10,000 रुपये तो आज मैं जाना को दे के आया हूँ। फिर आगे अपने को क्या बोलते हैं, और पूरा लद्दाख की ट्रिप भी पड़ी है। अभी हो सकता है अपने को सैडल बैग लेने पड़े, उसमें भी 4-5 हज़ार रुपये घुसेंगे। अभी स्टिकरिंग करवानी है, तैयारी करनी है पूरी, पता नहीं क्या क्या कमी निकलेगी, अभी वो भी करना है। तो ये काफ़ी लंबा एस्टीमेट हो जाएगा भाई। परिवार वाले आदमी आपको पता है, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे समय के अनुसार करते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, सहयोग करते रहोगे, चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो नेचुरल सी बात है, हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे भविष्य में देखेंगे, निकट भविष्य में कुछ अगर अच्छा होता है तो अच्छा करेंगे, अच्छे व्यू दिखाएंगे आपको, और अच्छे कैमरे यूज़ करेंगे, बढ़िया से बढ़िया दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये रहता है कि आपको ना रियल एक्सपीरियंस मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको होंडा का। ऐसा नहीं है कि मेरे को होंडा कुछ पैसे देती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई चीज़ लो ना तो आपका पैसा वेस्ट ना जाए। क्योंकि मैं देखो हमारे ग्रुप में अब देखो मीटियोर भी जा रही है, वो भी आप देखोगे है ना, जावा 42 भी जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। BS से गोल्ड स्टार जा रही है, वो उसका ही पता चलेगा। NS 250 लद्दाख में कैसा परफॉर्म करती है, ये थोड़ा सा हमारे लिए भी है डाउट, क्योंकि NS 250 250 सीसी गाड़ी है, मेरे ख्याल से 20 bhp भी नहीं होगा उसका पूरा। वो एक हमारे दिमाग में वो बना हुआ है कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर पाएगी। अगर NS 250 का परफॉर्म कर रही है तो आपके लिए एक वो भी ऑप्शन बन जाएगा। फिर GS 310R है, वो तो खैर है ही एडवेंचर बाइक, बाकी उसका भी देखेंगे कैसा है वो, कि भाई अपाची और TVS और BMW को जो कोलैबोरेशन है वो कितना काम करती है वहाँ पे। बाइक तो देखो चल जाने वाले तो स्प्लेंडर लेके पहुँच जाते हैं, लेकिन अपने को ना वैसे नहीं चाहिए। मैंने देखा जैसे कि लोग बोलते हैं भाई स्प्लेंडर चले थे, लेकिन मैंने देखा एक वीडियो में स्ट्रगल कर रहा था वो स्प्लेंडर वाले भाई, वो ना बाइक को स्टार्ट करके और गियर में डाल के खुद पैदल चल रहे थे। तो ना मतलब वहाँ पे क्या है, देखो माउंटेन सिकनेस हो जाती है, और ये कब किसको कैसे हो जाएगी कोई नहीं बता सकता। तो मेरे को लगता नहीं कि भाई ऐसा रिस्क लेना चाहिए लाइफ के साथ। सबको मतलब सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए यार। हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली है जिनको हमारी ज़रूरत है, जो डिपेंड है हम पे, हमें उनके लिए भी सब कुछ देखना है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना, जैसे अब वहाँ पे बोला जाता है कि आप हो सके जितने एफर्ट कम लगाओ। गवर्नमेंट बोलती है आप जाओ लेह में 2 दिन रुको, क्लाइमेटाइज हो। उसके बाद अब क्या होता है, मनाली के रास्ते लोग आ जाते हैं। मनाली के रास्ते में क्या होता है, एकदम से आप सीधा 14-15 फुट पे आ जाते हो, 14-15 हज़ार फुट की हाइट पे आ जाते हो। तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जो सबसे सेफेस्ट रास्ता है ना, तो आप कश्मीर के रास्ते जाओ। फिर क्या होता है, एक दिन आप मान लो जम्मू रुक गए, एक दिन आप सोनमर्ग रुक गए, धराली रुक गए, फिर तीसरे दिन आप लेह रुक गए, तो आप इतना बढ़िया क्लाइमेटाइज हो जाते हो कि आपको AMS के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। समय समय पर पानी पीते रहो, ठीक है। और एक डायमॉक्स 250 टैबलेट होती है, वो आप ले सकते हो। तो मतलब मेरे हिसाब से प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो हमने तो भाई पूरी तैयारी कर ली, एनर्जल ले लिया, इलेक्ट्रॉल ले लिया, अपना ORS ले लिया, ताकि कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि भाई AMS की मतलब ऐसे AMS के डिहाइड्रेशन ऐसा कुछ ना हो, ऑक्सीजन बॉडी में बनी रहे। बाकी तो भाई क्या कह सकते हैं, भगवान जी ने क्या डिसाइड कर रखा है। तो बाकी अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे घर पे पहुंच के ना। तो भाई ये है अपना टॉप बॉक्स रैक जो लगवाया मैंने जाना का, और ये बैक रेस्ट है, और ये है अपने सैडल गार्ड, जिसमें ना ये बॉटम सपोर्ट भी है कि बैग सलेंसर पे ना जाए या टेढ़ा बेड़ा ना हो, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है बैग को। और ये है अपना एक्सटेंडर, इससे अब क्या है सरफेस थोड़ा चौड़ा हो गया है, ताकि ना अपन इस पर साइड स्टैंड पे पैर रख के चढ़े तो ये मिट्टी उट्टी में ना घुसे। तो भाई आज मैं गया था जाना, और नारायणा गया हुआ था किसी काम से, तो मैं जाना गया। तो जाना में हमने जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने एक टॉप रैक लगवाया उसमें, जिसमें टॉप बॉक्स भी लग सकता है, और लगेज रह के उसमें अपन लगेज भी बांध सकते हैं। और उसके अलावा मैंने एक लगाया सैडल गार्ड, क्योंकि सैडल बैग ले जाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख जा रहे तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10-12 दिन का ट्रिप है। तो जो मेरा लगेज रैक है ना, टॉप बॉक्स रैक, वो पड़ा मुझे 3200 का, और सैडल गार्ड पड़े मुझे 3200 के, और उसके ऊपर जो मैंने इसमें बैक रेस्ट लगवाया वो पड़ा मुझे 1400 का, और जो साइड स्टैंड गार्ड है ना वो पड़ा मुझे 1000 रुपीज़ का, और 600 रुपये उन्होंने मुझसे लेबर ली। तो ये सारा खर्चा मिला के अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपये के आसपास बैठा है। तो आज देखो लद्दाख जाने से पहले अभी कुछ हुआ भी नहीं है लद्दाख का, और 10,000 रुपये पहले खर्च हो चुका है। तो भाई आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि अपन ने एसेसरी में 10,000 रुपये खर्च कर दिया। अब उसका जो मेरे पास टॉप बॉक्स है
टॉप बॉक्स में स्टिकरिंग कराते हैं लद्दाख की, और टॉप बॉक्स की प्लेट भी लगानी है उस पर, वो करेंगे हम दूसरे वीडियो में, क्योंकि आज बहुत थक चुका है। और अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, ऑक्सीजन सिलेंडर निकालने, उसको चेक करना, बहुत सारे काम बाकी है, वो आपको दिखाएंगे जैसे जैसे उतरेगा। तो आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए आज की वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नए डे के साथ, नई आइटनरी, नई डेस्टिनेशन। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।